प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानां शाक्ये सुशाकल्य गुणाधिवासः शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव। आख्य आख्य कहते हैं नामक, शुद्धोधन नामक नृपतिर्बभूव राजा हुए। कब हुए थे, कहाँ? इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु वंश के समुद्र स्वरूप विशाल वंश है, संप्रसूतः उत्पन्न हुए थे। और कैसे थे वो? प्रेमाकरस चंद्र इव प्रजानां, प्रजाओं के लिए वो चंद्रमा के समान थे और प्रेम के अगाध सागर थे। उनकी विशेषता है प्रेमाकरः चंद्र इव प्रजानां, प्रजाओं के लिए चंद्रमा के समान सुखदायी थे। वंश क्या था? शाक्येषु, शाक्य वंश में उत्पन्न हुए। असाकल्य गुणाधिवास, यहां साकल्य से अभिप्राय क्या होगा? सकल, संपूर्ण। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ क्या होता है? जिसमें तालव्य स हो, शकल, तो उसका अर्थ क्या होता है? सकल स्वरूप, चेहरा से। नहीं, वो तो शक्ल हो गया, शकल से। हाँ, ये सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल जब हो जाएगा तालव्य स, तो उसका अर्थ हो जाएगा टुकड़ा। टुकड़ा पढ़ा है? खानि शकलानि कुर्वन् अतनागिरिगह्वराणां द्रष्टा मयूखानि शकलानि कुर्वन्। वो अपने दांत की किरणों से अंधकार के समूह को टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है। तो यहाँ सकल का अर्थ होगा संपूर्ण। तो साक्य सुसाकल्य गुणाधिवास, संपूर्ण गुणों के आवास स्वरूप, निवास स्थान शाक्य वंशीय शुद्धोधन नाम के राजा हुए थे, और वो भी इक्ष्वाकु वंशीय ही थे। इसका मतलब कि गौतम बुद्ध का और भगवान राम की वंशावली एक ही है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, राम भी इक्ष्वाकु वंशी थे और शुद्धोधन भी इक्ष्वाकु वंशी थे। आसीन महेंद्रा दिसमस्य लिखा है ना, आसीन महेंद्रा दिसमस्य तस्य पृथ्वी व गुरुवी महिषी नृपस्य मायेति नामना शिवरत्न सारा शीलेन कन्या प्यधिदेवतेव। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आसीन महेंद्राद्रि होना चाहिए, महेंद्राद्रि। अद्रि का अर्थ होता है पर्वत, महेंद्र पर्वत के समान, ठीक है। उस राजा की, तस्य नृपस्य, उस राजा की, पृथ्वीव गुरुवी महिषी, पृथ्वी के समान धारण करने वाली, क्षमाशील, और पृथ्वी के जितने गुण हों उन समस्त गुणों से संपन्न उसकी महिषी पत्नी थी। और मायेति नामनी, उनका नाम क्या था? माया। माया मायेति नामनी शिवरत्न सारा, वो शिव का अर्थ यहाँ कल्याण होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याणकारक है और सुंदर है, तो शिव का अर्थ होगा कल्याणकारक। शिवरत्न सारा, कल्याण रूपी रत्नों का समुद्र या उसका निधान। अशीले व कांत्या अधिदेवता, ये बिल्कुल देवता स्वरूप थी। देवता शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, अब पुल्लिंग में होता है देव, ठीक है। देवतेव थी, वो देवता के समान थी। अशीलेन कांत्या, अपने आचरण से और अपनी मनोहरता से, कांति से, अपने आचरण और कांति में बिल्कुल अधिदेवता के समान उनकी, उस महाराज की पृथ्वी के समान क्षमाशील उनकी पत्नी थी। और वो कल्याण की खजाना थी, कह लो, कल्याण रत्ना सारा, रत्न सारा, और माया उनका नाम था, ठीक है। राजा कैसे थे? महेंद्र पर्वत के समान थे और वो पृथ्वी के समान थे।
अब देवैरभिप्रार्थ्यमनल्प भोगम सार्धम तयासौ भुभुजे नृपाल सा चाथ विद्येव समाधियुक्ता गर्भम दधे लोकहिताय साध्वी। वह साध्वी, सा साध्वी, वह साध्वी उनकी पत्नी जो थी, लोकहिताय गर्भम दधे, लोक के कल्याण के लिए गर्भ को धारण की। ठीक है। और देवई प्रार्थ्यम अनल्प भोगम, उनके यहाँ भोगों की कोई सीमा नहीं थी, ऐसा जिसके लिए देवता भी इच्छुक रहा करते थे। देवा भी प्रार्थम, देवताओं के द्वारा प्रार्थित। सार्धम तया असौ भुभुजे नृपाल, वह उस राजा के साथ रहती थी। उस राजा के साथ, जिस राजा के भोग को, अनंत भोग को कि देवता भी कल्पना करते हैं, उनके साथ रहती थी। साचात विद्येव समाधि युक्ता, वह विद्या और संस्कार से युक्त, वो विद्या और संस्कारित थी, समाधि युक्ता, बिल्कुल व्रत धारिणी थी। और उन्होंने लोकहित में गर्भ को धारण किया, लोकहित के लिए। यह गर्भ जो होगा उससे लोक का कल्याण होगा। ठीक है। अब हम आगे, इसके बाद तीसरा के बाद चौथा कहाँ था? हाँ ठीक है, इसमें आगे पूर्वम, चौथा ये ना, पूर्वम तुषा, हाँ, पूर्वम तुषा चंद्रमिवा ब्रह्मज्ञे स्वप्ने ददर्शात् वपुष विशंतम नागेन्द्रमेकम धवलम च धवलम न धीरा तस्मान निमित्ता विभयांचकार। पूर्वम तुषा चंद्रमिवा ब्रह्मज्ञे, उन्होंने एक स्वप्न देखा। ददर्श स्वप्ने ददर्श, स्वप्ने ददर्श, उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि आत्म वपुर विशंतम, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। क्या? नागेंद्र में कम, एक हाथी का बच्चा। ठीक है। और वो कैसा है? चंद्रमिवा ब्रह्मध्य, जैसे बादलों के बीच में, हैं, आकाश के बीच में जैसे चंद्रमा होता है, उस प्रकार का वो शुभ्र वर्ण का था। तो धौलम न धीरा तस्मात् निमित्ता विभयांचकार, इसलिए वो रानी, लेकिन उससे तस्मात्, तस्मात् निमित्ता, उस कारण विभयाम चकार न, वो धैर्य या धैर्यशालिनी हीरा रानी जो थी वो भयभीत नहीं हुई है। न भयं चकार, भयभीत नहीं हुई इस स्वप्न से। जैसे कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं तो डर जाते हैं, स्वप्न जो अमानुषिक हो, जैसे जो कभी हम न देखे हो या इस तरह का हो, तो उससे लोग डर जाते हैं। अब किसी के शरीर में उन्होंने ये देखा कि ये प्रवेश कर रहा है एक नागेंद्र, एक हाथी, तो भयभीत हो सकती थी, लेकिन वो भयभीत नहीं हुई। वंशश्रियम गर्भगताम वहंतिम प्राचीव कल्पे वीरराज राज्ञी, प्राचीव कल्ये वीरराज राज्ञी सा शोक मोह क्लम वर्जितापि घनम वनम गंतुमियेश देवी, वह वंशश्रियम, वंश की शोभा स्वरूप, गर्भगताम वहंती, उस वैभव रूप गर्भ को धारण किए हुए वह रानी प्राचीव, पूर्व दिशा के समान, प्रातः कालीन यानी पूर्व दिशा के समान, कल्ये वीरराज राज्ञी, बिल्कुल पूर्व दिशा के समान सुशोभित हुई। जैसे पूर्व दिशा जब प्रातः काल होता है तो सबसे पहले लालिमा पूर्व दिशा में आ जाती है। तो वंशश्रियम, वंश के शोभा स्वरूप उस गर्भगताम, गर्भ धारण करने वाली वो रानी प्राचीव कल्ये, वो पूर्व दिशा की भांति सुशोभित हुई। साथ ही क्या हुआ? सा शोक मोह क्लम वर्जिता भी, वह शोक मोह और थकान
से या कष्ट से दूर थीं, ये उनको नहीं था। इसके बाद भी धनम वनम गंतुम येष देवी, उनकी इच्छा हुई कि वो वन में जाएं, वो घने जंगल में जाएं। अब इसको कहते हैं, कल भी बताए थे, मेघदूत में भी आया है कि गर्भिणी स्त्री की जो इच्छा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दोहद। दोहद। तो दोहद इच्छा, बस जैसे सीता की इच्छा हुई कि हम जंगल में जाएं, वैसे इनकी भी इच्छा हुई कि हम जंगल में जाएं, घने जंगल में। धनम वनम गंतु विवेश देवी। और उन्होंने तैयारी भी की, राजा ले भी गए। सा लुम्बनी नाम निवने मनोज्ञे ध्यान प्रदे देववनाद अनुने। देववन, देवताओं के वन का क्या नाम है? नंदन वन। इंद्र का जो वन है उसे नंदन वन कहते हैं। तो नंदन वन से अनुने, बिल्कुल कम नहीं था, मनुज्ञे, इतना मनोहर था कि नंदन वन से थोड़ा भी कम नहीं था। क्या? लुम्बिनी नामक वन। लुम्बिनी नामक वन जो था बहुत ही मनोहर था और ध्यान ग्रहण करने की दृष्टि से ध्यानप्रद था। तो वासे छयाप्राह, वहां पर रहने की इच्छा से उन्होंने पतिम प्राह, अपने पति से कहा। सत्वानिभम दोहद मामनंती, अपने उस गर्भकालीन इच्छा के कारण उन्होंने राजा से वहां रहने की इच्छा प्रकट की। इति प्रतीता, ऐसा प्रतीत होता है। राजा से उन्होंने कहा कि हम जंगल में जाएंगे, तब राजा ने उन्हें लुम्बिनी नामक जंगल में उनकी व्यवस्था की। अच्छा, हम लोग कहीं कहीं पढ़े हैं कि वो उनकी ससुराल शायद नेपाल में थी, वहां से वो प्रसव काल में ही आ रही थी अपने यहाँ, और बीच में प्रसव वेदना हुई तो वहां रुक गई। एक शाल भंजिका शब्द आता है, कादंबरी में भी आया है शाल भंजिका। शाल भंजिका में एक वृक्ष की पतली सी डाली को पकड़ करके और ये माया खड़ी है। जब उनको दोहद हुआ तो उस समय वो पतली डाल पकड़ के खड़ी हैं, और उसी चित्र को शालभंजिका के नाम से कहा जाता है। तो अब तक तो ये पढ़े थे कि वहां वो आई और इस तरह का उन्होंने ये किया, डाल को पकड़ के खड़ी हुई, जो शालभंजिका का प्रारूप बना, और वहां पुत्र पैदा हुआ। लेकिन इसमें ये लिख रहे हैं अशोक घोष कि वो राजा से स्वयं कहीं कि हम जंगल में जाएंगे, और राजा जंगल में उनको ले गए। वहां जाने के बाद अब सीता जैसे नहीं कि सीता को जंगल में छोड़ दिया, उनकी अपनी व्यवस्था, यहाँ महारानी की व्यवस्था थी, इसलिए वहां हर प्रकार का जैसे एक मेटर्निटी होम तैयार कर दिया गया, आर्टिफिशियल मेटर्निटी होम बनाया गया। देखो, तस्या विदित्वा नृप आर्य भावम धर्म्यम चतुष्ट सुतराम ननंदत इच्छा विधाता दहितम विसंख्य तत्प्रीतये चासु विनिर्जगाम। राजा तत्प्रीतये, उस रानी की प्रीति के कारण, प्रेम बस, आसु विनिर्जगाम, शीघ्र ही निकल गए, तुरंत व्यवस्था कर दिए चलने के लिए। और तस्याम विदित्वा, तस्या विदित्वा नृप आर्य भावम, राजा उनके आर्य भाव को, और धर्म्यम च, और उनके धर्म को, उनके व्रत को जान करके तुष्ट, अत्यंत संतुष्ट हुए, और सुतराम आनंदत, अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा अपनी रानी माया के इस दोहद की बात को जान करके अत्यंत प्रसन्न हुए, और इसके बाद इच्छा विघादादहितम विसंख्य, उनके इच्छा जो होती है उसमें किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका करके कि कहीं अगर इनकी इच्छा का हनन हुआ, इसीलिए तो कहते हैं कि दोहद को पूर्ण करना चाहिए, कि इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं हुआ तो कहीं पुत्र
अच्छा पुत्र न पैदा हो या किसी प्रकार की कमी रह जाए, तो इच्छा विघाता हितम, इसलिए उसको अहितम विशंक्य, इच्छा के हट जाने से या इच्छा पूर्ण न होने से अहित की आशंका को सोच करके वह राजा शीघ्र ही निकल गए लुम्बिनी वन के लिए। ठीक है। शय्याम वितानो तस्मिन बने श्रीमती राजपत्नी प्रसूति कालम समवेक्षमाणा, एक शय्याम वितानो पहिताम प्रपेदे नारी सहस्रै अभिनंद्यमाना। अब ये अभिनंद्यमाना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यह विशेषण किसका होगा? राजपत्नी का, राजपत्नी का विशेषण होगा। लेकिन एक शब्द इसमें आया है तस्मिन बने श्रीमती, श्रीमती का क्या अर्थ होगा बताओगे? श्रीमती सर विवाहित होने से है। उसमें तुम देखी होगी कि श्रीमती लिखा रहता है। जी सर, जी सर। श्रीमती वो तो दीर्घ होता है। यहाँ ये शब्द है श्रीमन, श्रीमत, श्रीमत शब्द है जिसका प्रयोग श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत किया जाता है, और उसके सप्तमी एक वचन का रूप है श्रीमती। श्रीमती का अर्थ होगा शोभायमान। ठीक है। यह श्रीमती शब्द जो है यह बने का विशेषण है, न कि राजलक्ष्मी का। ये थोड़ा सा ध्यान देना। तस्मिन बने श्रीमती, सप्तमी यस्य च भावेन भाव सप्तमी बताए ना कि उस वन में बने श्रीमती, उस सौंदर्यशाली वन में नारी सहस्रेण अभिनंद्यमाना, हजारों नारियों के द्वारा अभिनंद्यमान माने सेवित, शुश्रूषा में लगी हुई सेविकाओं सहित वह राजलक्ष्मी प्रसूति कालम समवेक्षमाणा, अपने प्रसूति काल को समझ करके शय्याम वितानोपहिताम प्रपेदे, वितान से युक्त शैया पर चली गई। ठीक है। बिल्कुल वहां टेंट पड़ गया था। वितानोपहिता, वितान के अंदर या वितान से युक्त शैया पर वो चली गई। जब उनको पुत्र प्राप्ति का अंदेशा हुआ, विशंक समझ करके कि पुत्र होगा, समवेक्ष हमारा। ठीक है। उस शैया पर चली गई। ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्यत तस्यास्य देव्या व्रत संस्कृताया, उस देवी के व्रत के कारण संस्कारित, ठीक है, व्रत के कारण संस्कारित पार्श्वात् सुतौ लोकहिताय यज्ञे निर्वेदनम चैव निरामयम च ततः प्रसन्न बभूव, इसके बाद अत्यंत प्रसन्न पुत्र पैदा हुआ। पुष्यस्य, पुष्य नक्षत्र में, ठीक है, पुष्य नक्षत्र में अत्यंत प्रसन्न पुत्र पैदा हुआ। तस्याह देव्याह व्रत संस्कृताया, व्रत के कारण संस्कारित उस देवी को अत्यंत प्रसन्न पुत्र पैदा हुआ। पार्श्वात सुतो लोकहिताय, पार्श्वात उनके माने कुक्ष से लोकहित के लिए एक पुत्र पैदा हुआ, वह प्रसन्न पुत्र था। ठीक है। और निर्वेदनम चैव निरामयम च, जबकि कहा जाता है जन्मत मरद दुसह दुख सहु, जन्म और मृत्यु के समय बहुत वेदना होती है, लेकिन यहाँ वो लड़का ऐसा था कि जिसके कारण ये निर्वेदनम, इनको कोई वेदना नहीं हुई, और निरामयम च, किसी तरह की पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। ठीक, कोई दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई और कोई बीमारी नहीं हुई, निरामयम, कोई बीमारी नहीं हुई, और वो पुत्र पैदा हुआ। ठीक है। अब इसको जरा हम बढ़ा लें। क्या लिखा है? उरोर्य स्पष्ट इसमें नहीं, आप
उरोर यथौवर्य पृथोश्च हस्तात् मान्धातुरिन्द्र प्रतिमस्य मूर्ध्न कक्षीवतश्चैव भुजांस देशात् तथा विधम तस्य बहु जन्म। उस लड़के का जन्म कैसे हुआ? जैसे और का जन्म उरु से, जांग से। उरोर, उरु कहते हैं जांग को, तो उरोह पंचमी एक वचन, उरोह से जैसे यथा औरवस्य, उरु से औरव का जन्म हुआ था। और पृथोश्च हस्तात्, पृथु का जन्म हाथ से हुआ था। मानधातु, मानधाता का कैसे हुआ था? जो इंद्र प्रतिमम, इंद्र प्रतिमस्य थे, इंद्र के समान जो तेजस्वी मानधाता ऋषि राम के ही वंश के ये सारे लोग थे जो हुए थे, उनका जन्म मूर्घ्न, सिर से हुआ। मूर्घ्नि, मूर्घ माने सिर। और कुक्षीवतश्चैव भुजांश देशात्, कोख, कांख जिसको हम लोग बोलते हैं कांख भोजपुरी में, वह कुक्षी है ना, भुजांश पृथ्वी का अंश, यानी पृथ्वी के अंश के प्रदेश से ये पैदा हुए थे, कुक्षीवत यानी कांख से कुक्षीवत पैदा हुए। तथा विधम, उसी प्रकार से तस्य बभूव जन्म, उस लड़के का जन्म हुआ। ठीक है। क्रमेण गर्भादनिभृत न क्रमेण गर्भादनिभृत सन वभौ च्युतः खादिव योन्य जातः कल्पेषु अनेकेषु च भावितात्मा यह संप्रजानन सुसुवे न बूढ़। ये जो पैदा हुए तो ये आन बच्चे और बच्चों की तरह से नहीं पैदा हुए। जैसे तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि वो पैदा हुए तो रोने के बजाय राम राम बोले, इसलिए उनका राम राम बोला पड़ गया। उसी तरह से ये जब पैदा हुए तो संप्रजानन, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, अत्यंत माने जागृत, जागृत अवस्था में पैदा हुए। जैसे बच्चे पैदा होते ही बिल्कुल सो जाते हैं, ऐसी स्थिति इनकी नहीं थी। सुसुवे, संप्रजानन सुसुवे न मूढ़, ये मूर्खता बस मूर्छित होकर के पैदा नहीं हुए थे। ठीक है। और कल्पेश्वने के सुच भावितात्मा, इनकी आत्मा अनेकों कल्पों से संस्कारित थी, कई पूर्व जन्मों से, मानो तपस्या से ये संस्कारित इनकी आत्मा थी। इसलिए वह जागृत अवस्था में ही, सबोध अवस्था में ही उत्पन्न हुए, मूर्छित अवस्था में नहीं हुए। और क्रमेण गर्भात अभिनिश्रिता सन, क्रम से गर्भ से निकलने पर वह आकाश से घिरे हुए के समान, जैसे च्युतः खादिव योन्य जात, योन्य जात योनि अजात, योनि से अजात हुए, पैदा हुए। खादिव, अब खाद कहाँ का रूप है? ख, ख माने आकाश, आकाश, ख माने आकाश। अब पंचमी एक वचन जहां से उत्पन्न हुए खात है, खात इव, मानो आकाश से च्युतः, गिरे हुए। जैसे वो ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि वो अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, जैसे लगता था कि आकाश से ही उत्पन्न होकर के नीचे गिरे। इसीलिए उनकी माँ को न कोई पीड़ा हुई और न कोई दर्द हुआ। अब इसके कई अर्थ मतलब लगाए जा सकते हैं, क्या मतलब होगा, लेकिन पीड़ा भी नहीं हुई और कोई बीमारी भी नहीं हुई। और यहाँ भी लिखते हैं कि बिल्कुल वो आकाश से गिरे हुए की भांति थे और अनेक जन्मों से संस्कारित उनकी आत्मा थी। इसलिए पैदा होते ही वो प्रसन्न चित होकर बोलते हुए पैदा हुए थे, या प्रसन्न चित मुद्रा में थे, जागृत अवस्था में थे, वो मूर्छित अवस्था में नहीं थे। ठीक है। दीप्त्या च धैर्येण योरराज बालो रविर भूमि विवावतीर्ण तथाति दीप्तोपि निरीक्षमाणो जहार चक्षुंस यथा शशांक। वो दीप्त्या,
च धैर्येण च, वह अपने तेज से, दीप्त यानी तेज से और धैर्य से, यो रराज बालो रवि भूमि अवतीर्ण, जैसे आकाश में ये पृथ्वी पर सूर्य का अवतरण होता है, सूर्य का अवतरण होता है, उस तरह से सूर्य का अवतरण कैसे होता है, बिल्कुल तेज लिए हुए। लेकिन इसमें उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, बालो रवि, माने बालक सूर्य, क्योंकि हम जिस समय कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, बिल्कुल सूर्य का जो लाल गोला होता है, इसे षष्ठी व्रत में सूर्योदय के समय जो जल दिया जाता है, सूर्य निकलते हैं तो बहुत आनंददायक होते हैं और उनके बिंब को लोग देखते भी हैं, वो देखने योग्य होते हैं। थोड़ी ही देर बाद तो उनका तेज इतना प्रखर हो जाता है कि आंखें टिक नहीं पाती। लेकिन ये दीप्त्या और धैर्येण, दीप्ति अपने तेज और धैर्य से वह पृथ्वी पर तो आए, लेकिन बाल रवि भूमि, जैसे बाल रवि सूर्य उत्पन्न होते हैं, छोट सूर्य का जो उदय का प्रारंभ होता है उस तरह से अवतीर्ण हुए। और तथाति दीप्तोपि निरीक्षमाणो, वह अत्यंत दीप्तवान होते हुए भी निरीक्षमाण थे। जैसे जब सूर्य बहुत तीव्र किरणों वाले हो जाते हैं तो उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन चंद्रमा को हम अनवरत देखते हैं, रात में चंद्रमा को अनवरत देखते हैं और उससे शीतलता मिलती है। जो ये मिथक को जो इस मिथक को प्रमाणित करता है कि चंद्रमा में अमृत का वास होता है। तो तथापि दीप्तोप निरीक्षमाणो, वह तेजस्वी होने पर भी, देखे जाने पर चक्षुण से, आंखों के लिए शशांक जहाज, वह चंद्रमा लग रहे थे। पैदा तो हुए सूर्य की तरह, लेकिन देखने पर आंखों को उस प्रकार से शीतलता देते थे जैसे चंद्रमा शीतलता देता है। ठीक है। सही स्वगात्र प्रभया ज्वलंत्या दीप प्रभाम भास्कर वन मुमूष, महारह जाम्बू नद चारुवर्णौ विद्योतयामास दिशश्च सर्वा, वो सभी दिशाओं को प्रकाशित किया। दिशश्च सर्वा विद्योतयामास, सभी दिशाओं को उस बालक ने प्रकाशित किया। और सही स्वगात्र प्रभया ज्वलंत्या, अपने शरीर के प्रज्वलित होती हुई कांति से, किरण से, दीप प्रभाम भास्कर वन मुमूष, दीप की प्रभा को वैसे ही तिरस्कृत कर दिए जैसे सूर्य कर देता है। जैसे हम लोग दीपक रात में जलाते हैं और दीपक के प्रकाश से ही अपना कार्य निष्पन्न करते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है वैसे ही उस दीप का प्रकाश मलिन होता है और धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाता है। वह दीपक अपने को भी प्रकाशित नहीं कर पाता है सूर्य के प्रकाश के सामने। ठीक है। तो ये जो भास्कर वन मुमूष, यानी सूर्य के समान वह दीप्त थे और उन्होंने सारे प्रकाश को, उस समय जो प्रकाश था उसको समाप्त कर दिया, अपने में तिरोहित कर दिया। इस तरह का सही स्वगात्र प्रभया ज्वलंत्या, अपने ज्वलंत प्रज्वलित शरीर की प्रभा से उन्होंने प्रकाश को तिरोहित कर दिया, जैसे बाल सूर्य उस प्रकाश को तिरोहित कर देता है। महार जम्बू नद चारु वर्णो, उनका वर्ण कैसा था, महार, अर्ह का मतलब होता है योग्य, महार जाम्बू नद सुवर्ण सदृश, बहुत बहुमूल्य सुवर्ण सदृश, चारु वर्णो, उनका सुंदर जो वर्ण था, विद्योतयामास दिशस्य सर्वा, सभी दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। यानी पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। ठीक है। वो पैदा हुए तभी पता चल गया, सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई, इसलिए इनको अवतारी भी कहा जाता है। ठीक है। अनाकुलाकुल अनाकुला कुब्ज समुद्रितानि निशेषवत
व्यापय विक्रमाणि तथैव धीराणि पदानि सप्त सप्तर्षि तारा सदृशो जगाम। अब बताइए, कोई पुत्र पैदा होते ही चल देता है क्या? लेकिन ये पैदा होते ही 7 कदम चल दिए। अब यहाँ इसको हम प्रतीक भी मान सकते हैं, क्योंकि सातों का नाम इन्होंने दिया है। अनाकुल माने बिल्कुल शांत, आकुल माने होता है व्याकुल, अनाकुल माने बिल्कुल शांत, और अकुब्ज, कुब्ज माने होता है टेढ़ा मेढ़ा है, कुब्ज का अर्थ होता है टेढ़ा, और अकुब्ज माने बिल्कुल रिजु सीधा, तथा समुद्रितानि उन्नत और निष्पेशव मैंने पूर्वाभ्यास से युक्त, जैसे विगत जन्म का इनको ज्ञान हो, इस प्रकार के पूर्वाभ्यास से युक्त, और आयत, आयत माने होता है विस्तृत दीर्घ, अविक्रमाणी, विक्रम, विक्रम माने पाद पर क्षेप कहा गया है ना, उसमें भी हम लोग देखे हैं, किरातार्जुनीय में भी देखे हैं, और बाणभट्ट की कादंबरी में भी कई बार आया है कि जैसे बलि को जीतने के लिए उन्होंने 3 विक्रम का प्रयोग किया, 3 पद का किया, और इसने एकमात्र पराक्रम का किया। तो विक्रम का अर्थ पराक्रम भी होता है। तो उस पराक्रम से युक्त तथा तथैव धीराणि, और धीर, अब गिन लो तो ये 7 पद हो जाते हैं। अनाकुल, अकुब्ज, समूर्तानि, निशेषवत, आयत, विक्रयाणि और धीराणि। इन 7 पदों से धीराणि पदानि सप्त, ये 7 पद जगाम चले, पैदा हुए तो 7 पद चले। कैसे? सप्तर्षिरा सदृशो, सप्तर्षि तारा सदृशो, जैसे सप्तर्षि तारे जो हैं वो आकाश में दिखाई देते हैं, पता नहीं चलता है कि वो चल रहे हैं, लेकिन जब शाम को आप सोइए और प्रातः उठिए तो पता चलेगा कि ये सप्तर्षि कहां से कहां चले गए। तो उनके समान ये 7 पद चले। ठीक है, अब ये देखो, इसका 14वां श्लोक बड़ी कठिनाई से देखने में आ रहा है, ऐसा फोटो जो लिए है ना स्पष्ट नहीं है। बोधाय जातोस्मि जगत हितार्थम अंत्या भवोत्पत्तिर्यम ममेति चतुर्दिशम सिंह गतिर विलोक्य वाणिम च भव्यार्थ करीम वाच। अब उन्होंने, ये कहो कि पैदा होते ही उन्होंने भव्य अर्थ वाली वाणी को उवाच कहा, भव्य वाणी में उन्होंने कहा, और कहा कैसे? दृष्टि कैसी थी? चतुर्दिशम सिंह गतिर विलोक्य, चारों दिशाओं में सिंह के समान देख करके उन्होंने एक भव्य अर्थ वाली वाणी में कहा। क्या कहा? कि बोधाय जातोस्मि जगत हितार्थम, संसार के हित के लिए, उसको मार्ग दिखाने के लिए, जगाने के लिए जातोस्मि, मैं पैदा हुआ हूं। अंत्या भवोत्पत्तिर्यम ममेति, यह इस संसार में जो हमारी उत्पत्ति हुई है वह इसी के लिए, भवोत्पत्तिरिव, भवोत्पत्तिरिव, संसार में मेरी उत्पत्ति जगत हितार्थम अंत्या, इसके लिए हुई है। और मैं सिंह के समान देख करके उन्होंने ये बात कही। अब कहाँ गया यार? ठीक है, 15 श्लोक